देखिए, इसमें मेरी राय ये है कि ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय एनडीए के घटक दलों के लिए है। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए भी चिंता का विषय है और एनडीए के घटक दलों के लिए भी चिंता का विषय है। आज मेरी बात हो सकता है टीडीपी के मित्रों को और जेडीयू के मित्रों को ना समझ में आ रही हो, लेकिन इस पार्टी का इतिहास उनको जरूर याद करना चाहिए। पिछले 10 साल में 6-7 सरकारें अलग अलग राज्यों में तोड़फोड़ के गिराई है बीजेपी ने। जहां तक टीडीपी का सवाल है, टीडीपी खुद उसके 4 सांसद राज्यसभा में तोड़कर बीजेपी में शामिल किए गए थे। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 150 सांसद, जब ये चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले का जो सत्र हुआ उसमें निलंबित करके बाहर किए गए थे। लगभग 150 सांसद, दोनों हाउस के मिला के। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में स्पीकर महोदय अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उनके हिसाब से काम करेंगे तो एनडीए के घटक दलों के लिए कितना खतरा हो सकता है और किस प्रकार से उनकी पार्टियों को खंडित विखंडित किया जा सकता है, ये सब होगा। आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नहीं कहीं आप जा रहे हैं ना कहीं मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे जो मामले हैं संसद में, आप लोग क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पानी का एक तो आपने बताया कि आप लोग बात करेंगे विपक्ष। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली के लिए पानी का है। वो पानी का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। पूरे देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है नीट एग्जाम और पेपर लीक। पेपर लीक के कारण पिछले 2 वर्षों में लगभग 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, अलग अलग राज्यों में। आप गुजरात का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए। लगभग 2 करोड़ बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। और अकेले नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। एक तो सबसे बड़ी आपकी कमाई हो जाती है फॉर्म भरने से, बहुत ज्यादा हुई है। दूसरी कमाई हो जाती है, वो बेचारे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, उसके जरिए हो जाती है। तीसरी कमाई हो जाती है 500-500 किलोमीटर की यात्रा करके एग्जाम देने जाते हैं। और इन सब के ऊपर जो भ्रष्टाचार वाली कमाई होती है, जिसमें पैसा ले लेकर पेपर लीक करा के कुछ लोगों को चयन किया जाता है, ये तो खुला भ्रष्टाचार का खेल है। अब तो स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं। अब तो खुद से अपराधी जो है वो आके एडमिट कर रहा है ऑन कैमरा, मीडिया के सामने भी और पुलिस के सामने भी, जांच एजेंसियों के सामने भी, कि पेपर लीक में उनकी भागीदारी थी। तो फिर एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? पेपर लीक का जब पता चल गया तो एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा? नीट की पीजी का एग्जाम रद्द हो गया, पोस्टपोन हो गया। यूजीसी का एग्जाम रद्द हो गया। तो नीट का जिसका पेपर लीक साबित हो गया है, उसका एग्जाम रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से ये कुछ मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि नीट का एग्जाम रद्द किया जाए। सर, एक खबर आई कि राम मंदिर बनने के बाद जो उसकी छत है मुख्य भवन की, वहां से पानी लीक हो रहा है बारिश का। वो तो महंत का स्टेटमेंट आया है। महंत जी का भी स्टेटमेंट मैंने देखा था, जो मुख्य पुजारी हैं वहां के। देखिए क्या है कि वो तो हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, नई संसद में भी पानी आया था जब शुरू हुई। जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं उनके आदेश पर संचालित होती हैं। और आपको याद होगा, भारत के हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने मना किया था
कि भाई मंदिर अभी अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मंदिर के पूरे निर्माण के बाद। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए आनन फानन में आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया। हमने सारे कागजात रखे थे उस समय कि किस तरीके से चंदा, प्रभु श्री राम के नाम पे जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसका किस तरीके से भ्रष्टाचार और उसमें चोरी की जा रही है। तो जब आप भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपको कैसे माफ करेंगे? जब आप भगवान को भी नहीं बख्शेंगे तो भगवान आपको कैसे बख्शेंगे? मैं तो बार बार कहता हूं ना, प्रभु श्री राम पथ गमन मार्ग हमारे यूपी में बना हुआ है। अयोध्या, कुशभवनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, जिन जिन इलाकों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे, उन सारी जगहों में बीजेपी हार गई। अयोध्या हार गई। तो आप ये समझिए, प्रभु श्री राम अब नाराज है बीजेपी से। पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। और गाना बजाते हैं आप लोग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप राम को थोड़ी ला सकते हैं भाई। भगवान श्री राम को इंसान नहीं ला सकता। वो इस प्रकृति के निर्माता है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो हमारे आराध्य देवता हैं। आप कह रहे हैं आप ही राम को लेके आए हैं। तो ये सब अहंकार मुझे लगता है पसंद नहीं आया। और अभी तो और बहुत सारी चीजें इसमें। अपोजिशन अपना विपक्ष स्पीकर का उम्मीदवार नहीं उतार रहा है, ये जानकारी मिल रही है। आप लोग स्ट्रांग हो इसके बावजूद भी। अब मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं, निकल के तो सारी बातें समझ के बता पाऊंगा। आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फिर बोलते हैं उसमें। और